Hello students. So today we are move ahead in the next topic. लास्ट लेक्चर के अंदर जस्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट हेलो अल्किन के अंदर, जिसमें हमने सीखा था कि भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक होता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, बराबर। तो लास्ट लेक्चर में आपको भी मालूम है कि हमने उसके सब फंडामेंटल रूल्स जो है वो डिस्कस किए थे। एक तो मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होना चाहिए, बराबर। हमने पीपीएल के बारे में पढ़ा था, कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे, याद हो, जैसे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, बराबर। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि उसके अंदर कायरलिटी क्या होती है, अकायरलिटी क्या होती है, फिर इनिशियम और रेशनलाइजेशन, ये सब हमें पढ़ना बाकी है। हम लोग लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था उसमें वापस एक बार डिस्कशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कायरलिटी और अकायरलिटी जो है वो समझने के लिए बहुत सा हमें प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कायरलिटी यानी क्या। तो आप देखो कि लास्ट में भी लिखा हुआ था डेफिनेशन के अंदर, ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको लिखवाए थे, ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर कॉल्ड कायरल, बराबर। नाम से थोड़ा सा उल्टा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस, ऑब्जेक्ट और उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज होनी चाहिए नहीं, बराबर। कायरलिटी का मतलब हैंडनेस होता है, यानी मैंने आपको तब भी बताया था। तो आप कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, बराबर। जैसे कि आपका शर्ट का बटन जो है उसकी मिरर इमेज उसके ऊपर बिल्कुल क्या हो जाती है, सुपर इम्पोज हो जाती है। दो शर्ट के बटन को आप मिरर इमेज के अंदर आप देखोगे तो सुपर इम्पोज हो जाता है। अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर, बराबर है, ये सारी बातें सिमेट्री और असिमेट्री से जुड़ी हुई है, जिसको कई रेफरेंस बुक में असिमेट्री को या तो अनसिमेट्रिकल पार्ट्स को डायसिमेट्री बोला हुआ है। डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत ही इजी वे में पढ़ा रहा हूँ, वैसा पढ़ लो। फिर हम लोग एक दो सेशन और करेंगे जहां पर डिटेल में जाएंगे। अभी क्या है कि ये हाथ है, बराबर है, इसकी मिरर इमेज ये है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर ये रखता हूं तो ये पूरा कवर नहीं हो रहा है। आप देखिए कि ये थंब जो है वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। तो मेरे दो हाथ कैसे हुए, कायरल, कैसे हुए, कायरल, बराबर है। वही सिखा रहा है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस, दैट इज कॉल्ड कायरलिटी, बराबर है। अगर हम लोग ऐसा बोले कि भाई अपने पैर को ही ले लो, बराबर, अपने पैर को ले लो, तो पैर के अंदर आपको क्या कायरलिटी मिल रही है, हाँ, क्योंकि पैर की जो इमेजेस है, बराबर है, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। सो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड कायरल, और उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कायरलिटी। और दूसरी बात है, while those which are superimposed on their mirror images are called achiral, are called achiral। achiral का मतलब क्या है, लेटर ए को देखो, ए लेटर को कैपिटल में देखो और उसकी मिरर इमेज बनाओ। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो ए लेटर है और उसकी मिरर इमेज बन रही है भी ऐसी, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है। ऐसे फोल्ड करके नहीं रखना है, उठा कर रखना है, तो ये सुपर इम्पोज हो जाती है, हाँ। तो सुपर इम्पोज हो जाने का मतलब है बेटा अकायरलिटी, दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि कायरलिटी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक तो वो डायसिमेट्रिक होना चाहिए, बराबर है। अच्छा, उसके अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो कि कोई भी मॉलिक्यूल रैंडमली ले लिया मैंने बोला कि भाई मीथेन, बराबर, पहले सिंपल समझा देता हूँ। मैंने लिया मीथेन, तो मीथेन के अंदर कार्बन है, हाँ, उसके अंदर 4 हाइड्रोजन ऐसे टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वहां पर तुम्हें बताया हुआ है, एक sp3 कार्बन होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, चारों की 4 वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कायरलिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो कार्बन के साथ चारों के 4 जो ग्रुप है वो कैसे है, सिमिलर एडेशन, 4 के 4 हाइड्रोजन है, डिफरेंट है ही नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज नॉट कायरल, इट इज अकायरल, बराबर। इसी तरह से आप देखते जाओ, उसके अंदर नेक्स्ट अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे कि कार्बन के साथ मैंने जोड़ दिया एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन और एक आयोडीन, हाँ, क्या इसके अंदर कायरलिटी है, हाँ या ना? इसके अंदर कायरलिटी होगी, बराबर है। क्यों होगी? क्योंकि ये बेटा कार्बन ऐसा है जहां पर सारे के सारे जो एटम्स है या तो ग्रुप ऑफ एटम है, दे आर डिफरेंट।
इफ कार्बन, अगर मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है और उसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कायरल कार्बन कहते हैं जो प्रेजेंट है, और इसलिए मॉलिक्यूल को भी क्या कहा जाता है, कायरल मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो उसके बेसिस पे यहाँ पर ये कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन। बराबर। अब टेस्ट ऑफ कायरलिटी के अंदर थोड़े से टेक्निकल टर्म्स में अगर मुझे चेक करना है कि भाई वो कायरल है कि नहीं, तो मैं कैसे चेक करूंगा। बराबर। सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पर लेके रखा हुआ है प्रोपेन टू ऑल का। कौन सा एग्जांपल है, प्रोपेन टू ऑल का। ये बीच वाला कार्बन देखो, ये बीच वाला कार्बन जो है उसमें एक हाइड्रोजन है, हाँ एक OH है, दो ग्रुप डिफरेंट हो गए, यस और नो, वेरी गुड। यहाँ पर CH3 बेटा दोनों सिमिलर हो गए, तो उस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट हुए नहीं। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल क्या, कायरल अकायरल। अब इसको प्रूव करेंगे, और कुछ नहीं कि अकायरल है सही में। हम जो सिंपल टेक्निक से बता रहे कि अकायरल है या तो कायरल है, तो उसको हम प्रूव करेंगे। ओके, यहाँ पर देखो इसका 3D स्ट्रक्चर बेटा ऐसा है, यहाँ कार्बन बराबर है, ये जो है जिस तरह से डैश और विश फॉर्मूला होता है उसके अंदर आप देखो कार्बन एक OH एक हाइड्रोजन, सिंपल है। बीच वाले कार्बन में एक हाइड्रोजन एक OH है, उसको मैंने प्लेन में लिया हुआ है। ये वाला CH3 जो है, ये वाला CH3, ये इट इज नियर फ्रॉम द व्यूअर। आप जहां से देख रहे हो तो वो आपके नजदीक है। ये वाला CH3 जो है यहाँ कार्बन से दूर जा रहा है, तो वो क्या होगा, इस रॉड के पीछे होगा, ऐसे। बराबर है। आप देख सकते हो कि ये ऐसे है, एक आपके नजदीक दिखा रहा हूं मैं, एक आपसे दूर दिखा रहा हूं। तो ये वाला जो है वो ऐसे ड्रॉ करते हैं। बराबर है। और ये थोड़ा सा डैश लाइन से ड्रॉ करेंगे, इसको वेज डैश फॉर्मूला कहते हैं। क्लियर है? 3D में ऐसा दिखता है। बराबर, ऐसा। और बाकी दोनों जो है वो प्लेन के अंदर। अब ये मॉलिक्यूल को, इसकी मिरर इमेज अगर मुझे बनानी है, इसकी अगर मुझे मिरर इमेज बनानी है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं मिरर रखा, ये C ये OH, मिरर रखते ही ये कैसा हो गया, ऐसे। तो OH यहाँ पर आ गया, ये हाइड्रोजन ऐसा था तो थोड़ा सा ऐसा हो गया। बराबर है। ये CH3 देखो, ये बिल्कुल इस साइड आ रहा है, यहाँ ये वाला, और ये जो दूर जा रहा था वो भी दूर ही है, लेकिन ऐसे जा रहा है CH3। तो इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करनी आनी चाहिए। बराबर, बहुत ही सिंपल है। मिरर रखो और जैसा दिखते हैं उससे उल्टा कर लो। बराबर है। जैसे ये CH3 इधर था तो मिरर के बाद वो इधर आ जाएगा, ये इधर था तो उठ के ऐसे हो जाएगा। इस तरह से ये फिगर को ड्रॉ करना है। क्लियर है? स्ट्रक्चर A एंड B इतना ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी ये जो B है, बराबर, तो देखो यहाँ पे लिखा है रोटेट B थ्रू 180 डिग्री इन सच अ वे। B को 180 डिग्री पे, इसका मिरर रख के 180 डिग्री पे, इसको 180 डिग्री पे क्या करना है, रोटेट करना है। पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करना है इन सच अ वे दैट COH बॉन्ड इन द न्यू स्ट्रक्चर, जो नया स्ट्रक्चर मिलने वाला है उसमें COH बॉन्ड की पोजीशन प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट इन स्ट्रक्चर A। COH कैसा मिलना चाहिए, जैसे A में था वैसे का वैसा। फिर से रोटेट स्ट्रक्चर B, बराबर है 180 डिग्री इन सच अ वे दैट COH बॉन्ड जो है वो स्ट्रक्चर A में था वैसा मिलना चाहिए। तो मिलेगा ही ना, उसमें क्या, सिंपल सी बात है। जब इसको मैं 180 डिग्री पे रोटेट करूंगा, जब मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट करूंगा, तो आप देखिए बहुत ही मजेदार किस्सा है। आप देखिए बेटा कि ये CH3 और ये CH3 कैसा था, देखो ये CH3 ऐसे जा रहा है और ये CH3 यहाँ पर है, ये आपका आगे वाला CH3, ये आपका पीछे वाला CH3 है। यहाँ पर एक ग्रुप ये रहा OH, कौन सा है, OH। अब जैसे हम लोग इसको 180 का रोटेशन देंगे, 180 का रोटेशन देंगे तो पूरा ये ऐसे हो जाएगा। बराबर है। 180 का रोटेशन देंगे तो ये ऐसे घूम कर यहाँ पर आ जाएगा और वो जो है वो इधर आ जाएगा, यानी पूरा मॉलिक्यूल 180 घूम गया। पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, 180 घूम गया। H जो था वो इधर था तो वो इधर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप देखो कि
बेसिकली आपको ये दो ही चीजें देखनी है। OH चलो ठीक है, यहाँ से यहाँ इजीली पता चल जाता है, H भी इजीली पता चल जाता है, लेकिन ये जो CH3 है, मान लो कि यहाँ पर CH3 अभी आपको ब्लू दिख रहा है सामने और ब्लैक पीछे दिख रहा है। जैसे आपने इसको यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एक्सिस है ऐसे एज्यूम करो, और उसके रिस्पेक्ट में आपने क्या किया, उसको यहाँ पर मान लो कि इसको ऐसे 180 घुमा दिया, बराबर। जैसे यहाँ पर आता है 90 और ऐसे 180, तो 180 पे ब्लू कहाँ पे चला गया, पीछे, और ये आगे आ गया। लेकिन दोनों CH3 ही है, ये दोनों कौन सी ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। क्लियर है इतना? तो B को हमने C में कन्वर्ट किया, बराबर है। क्या ध्यान रखा, rotate B through 180 in such a way that COH bond in new structure C, इस स्ट्रक्चर में COH की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, जैसे A में थी, तो मिल गई कि नहीं? यहां पर ऐसी पोजीशन है जैसे इसमें थी। अब देखिए, इसको उठाकर इसके ऊपर सुपर इम्पोज कीजिए। जैसे मैं इसको उठाता हूं, ये COH बॉन्ड एज इट इज है, CH बॉन्ड एज इट इज है, ये वाला बॉन्ड एज इट इज है, ये वाला बॉन्ड एज इट इज है। तो A और C जो है, A और C स्ट्रक्चर, बराबर है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं कि नहीं? तो A एंड C सुपर इम्पोज हो जाते हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल अकायरल है। क्लियर हो गई बात? तो यही हम लोग बोल रहे थे, ये तो हमने टेस्ट किया। बाकी मैंने पहले भी आपको बताया, सिंपल वे में क्या करना है, कार्बन के पास अगर कोई भी दो, मान लो कि चारों वैलेंस डिफरेंट है, वो कायरल ही है, लेकिन अगर दो भी सिमिलर हो गई तो कैसे हो जाएगा, अकायरल। क्लियर है इतना? ऐसे ही हम लोग ये अकायरलिटी का टेस्ट किया, वैसे ही मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, कौन सा, ब्यूटेन 2ऑल, जिससे हमें पता चलेगा कि वो कायरल है या अकायरल, बराबर है। पहले सिंपल मेथड से चेक कर ले। पहले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें चेक करने को कोई फायदा ही नहीं है। दूसरे कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन, दूसरी वैलेंसी OH, तीसरी वैलेंसी मिथाइल ग्रुप, चौथी वैलेंसी इथाइल ग्रुप, यानी कि ऑल द 4 वैलेंसी आर डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज कायरल। और उसमें ये वाला कार्बन है, वो कैसा है, कायरल कार्बन है। चलो क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे, बराबर है। तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए हम लोग कोई भी एक, मान लो कि अब देखो यहाँ पर दोनों साइड CH3 था, यहाँ पर एक मिथाइल है, एक इथाइल है, तो आप क्या करेंगे बेटा कि ये वाला जो CH3 है ना, ये वाला CH3, उसको क्या कर दो यहाँ पर C2H5। बहुत ही सिंपल है, दो CH3 में एक इथाइल कर दो तो बन जाएगा ब्यूटेन 2ऑल। क्या बनेगा, ब्यूटेन 2ऑल। सबसे पहले इसकी मिरर इमेज, तो ध्यान से देखो, ये C, ये OH, तो ये पूरा मिरर इमेज में कहां पे चला गया, ऐसे हो गया। चलो सिंपल सी बात है। फिर ये H जो था वो ऐसे आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों की जो है प्लेस, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। यहाँ पर C2H5 क्या है, इट इज नियर टू यू, C2H5 ऐसा है और CH3 ऐसा है कि नहीं? अब बताओ मुझे क्या करेंगे इसके अंदर आगे। तो अभी हमें रोटेट तो करना नहीं है, अभी हमें क्या करना है, सिर्फ मिरर इमेज बनानी है। तो ये C2H5 जो है वो यहां पर आ जाएगा, C2H5, बराबर है। अभी रोटेट नहीं करना बेटा, अभी क्या करना है, सिर्फ मिरर इमेज बनानी है। तो ये जो है उसकी मिरर इमेज ऐसी हो जाएगी, बराबर है, यानी कि ये CH3 और ये C2H5, बराबर। C3 यहाँ ऐसे दिखा है तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, C2H5 यहाँ पर ऐसे हो रहा था तो ये ऐसे बन जाएगा। तो A और B, बराबर है, हमने इसका मिरर इमेज बना दिया। अब आगे क्या करना है, वापस रूल तो यही लगाना है, रोटेट B थ्रू 180 डिग्री इन सच वे दैट COH बॉन्ड, B को रोटेट करना है जिसमें COH बॉन्ड कैसा दिखे, इसके जैसा दिखे। तो इसमें से ऐसा मान लो कि यहाँ पर अब देखो वापस, तो ये देखिए ऐसा है,
CH3 यहाँ पर है, C2H5 कहाँ पर है, आगे। ये C2H5 जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। अब रोटेट करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, रोटेट करेंगे। पहले मिरर इमेज बनाई, बहुत ही सिंपल है। फिर से मिरर इमेज देख लो, COH इधर, COH इधर था, तो OH इधर, OH इधर था, ऐसे था, ऐसे हो गया। C3 यहाँ पर था, इधर चला गया। C2H5 ऐसे दिख रहा था, तो ऐसे हो गया। देन अब क्या करेंगे, अब इसको 180 रोटेट करेंगे। तो फिर से 180 रोटेट करने पे, 180 रोटेट करने पे ये C2H5 जो है और ये CH3 है बेटा, तो होगा क्या, बताओ मुझे। 180 डिग्री, जैसे यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एक्सिस, इसी के बारे में सोचना है, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि HOH की बेसिस पे तो हमें ज्यादा काम करना ही है, क्योंकि वो प्लेन के अंदर है। ये HOH कहाँ पर है बेटा, प्लेन के अंदर है, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा। इसका 180 रोटेशन इसको कहाँ पे ले जाएगा, सामने। H का सिर्फ थोड़ा सा इधर हो जाएगा, लेकिन बातें कहाँ पर आके रुकती है, CH3 और C2H5 में। इसका जैसे ही 180 रोटेशन किया तो ये ऐसा हो गया, हुआ कि नहीं। तो ये ऐसा हो जाने से क्या हुआ, ये देखो ब्लू आपके सामने आ गया, पहले ब्लू कहाँ पर था, पीछे, बराबर है। आप कैसे भी 180 रोटेशन दे सकते हो, बराबर है। तो इस तरह से अगर हमने किया तो ये ऐसे हो गया। तो ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर अब C2H5 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पर C2H5 हो जाएगा, और ये CH3, ये फ्रंट में था तो बैक में गया, ये बैक में था तो फ्रंट में आ गया, बराबर। और इसके रेफरेंस में अगर 180 का रोटेशन, तो ये OH ऐसे और ये हाइड्रोजन है इधर हो जाएगा। अब मुझे बताओ, A और C को हमें सुपर इम्पोज करना है। इस पूरे मॉलिक्यूल को उठाकर इसके ऊपर रखो, तो आप देखोगे COH बॉन्ड आइडेंटिकल, CH बॉन्ड आइडेंटिकल, लेकिन C2H5 जिसके ऊपर CH3 आएगा, यहाँ पर C2H5 फ्रंट में था, यहाँ CH3 फ्रंट में आ गया, बराबर। और यहाँ पर CH3 बैक में था, तो बैक में क्या चला गया, C2H5। इसका मतलब ANC सुपर इम्पोज हो रहा है, नहीं, ANC आर नॉन सुपर imposable and that's why it is called chiral। क्या कहेंगे इसको, chiral। तो कायरलिटी का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, कायरलिटी का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूल के अंदर पहली बात क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, टेट्राहेड्रली अरेंज होना चाहिए, बराबर। तीसरी बात, ऑल द फोर वैलेंसी आर डिफरेंट, ऑल द फोर वैलेंसी आर डिफरेंट। चौथी बात, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है। फर्क क्या है कि ये पीपीएल को यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है डिफरेंट डायरेक्शन में। एक रोटेट करेगा ए और सी, ए और सी जो है बेटा वो दोनों का रोटेशन अलग अलग हो जाएगा। ए और सी का जो रोटेशन है, ए अगर रोटेट करेगा क्लॉकवाइज तो दूसरा रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है, इस तरह से। तो उस तरह से ये मॉलिक्यूल क्या बनेगा, कायरल। क्या बनेगा, कायरल। वेरी गुड। तो कायरलिटी के लिए क्या क्या जरूरी है वो आप लास्ट टाइम भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, और एक बार फिर से बता दीजिए। चलो एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले लेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। अब मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं और आपको बताना है कि वो कायरल है कि अकायरल। सिंपल टेक्निक से बताना है। चलो इतना क्लियर है। अभी मैं दे रहा हूं आपको 2-क्लोरोब्यूटेन। पहला है 2-क्लोरोब्यूटेन, दूसरा है 2,3-डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, 2,3-डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। चलो तीसरा है ब्रोमोक्लोरोआयोडोमीथेन, ब्रोमोक्लोरोआयोडोमीथेन, बराबर है। फिर एक और है यहाँ पर 2-ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड, 2-ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड। चलो
कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो फटाफट। सबसे पहले 2-क्लोरोब्यूटेन, तो CA3CH बराबर यहाँ पर Ca लगा देता हूँ, CH2 और ये हो जाएगा CH3, सो दैट इज 2-क्लोरोब्यूटेन। एग्री और नॉट? यस, वेरी गुड। जैसे ही आपको दिखे पहला कार्बन में क्या है, 3 हाइड्रोजन सिमिलर, देखना ही नहीं है। सेकंड कार्बन के अंदर आराम से देखो, सेकंड कार्बन में एक ग्रुप कौन सा है, एक एटम, एक वैलेंसी हाइड्रोजन है, एक वैलेंसी क्लोरीन है, एक वैलेंसी मिथाइल है और एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, इथाइल ग्रुप। यानी कि ये कार्बन ऐसा है कायरल कार्बन या तो असिमेट्रिक कार्बन। सो द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन, उसको क्या कहेंगे हम लोग, कायरल मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे, कायरल मॉलिक्यूल। तो पहला है यस, दूसरा क्या है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल CH3। चलो पहले प्रोपेनॉल ड्रॉ कर दे, CH3CH2CHO, प्रोपेनॉल हो गया बेटा। नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3, यहां से एक हाइड्रोजन कम करेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, OH। क्या लिखेंगे, OH। तो बताओ मुझे कि यह क्या मॉलिक्यूल जो है कायरल है या नहीं, बराबर है। इस कार्बन में तो चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इस कार्बन में C डबल बॉन्ड O है और H है, तो ये कार्बन तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, असिमेट्रिकल नहीं। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, हाँ है, एक OH है, हाँ है, एक CHO ग्रुप है, हाँ है, और एक CH2OH ग्रुप है। तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा आपका, कैसा हो जाएगा, कायरल। बराबर, इस तरह से आप दूसरा करो ट्राई, चालू रखो कामकाज और उसके अंदर आप अपना अपना कंट्रीब्यूशन दो। इसमें क्या ये वाला कार्बन कायरल है, इसके अंदर कायरलिटी चेक कर लो, बहुत ही सिंपल है। इसके ऊपर दो हाइड्रोजन ही अटैच है, तो कहां से होगा, नहीं है, ये कार्बन भी नहीं है, ये कार्बन भी नहीं है। ब्रोमोक्लोरोआयोडोमीथेन, बहुत ही सिंपल है, मीथेन यानी CH4, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, एक क्लोरीन और एक आयोडीन, इसके अंदर कायरलिटी है, डन। 2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड, CH3, पहले प्रोपेनोइक एसिड यानी 3 कार्बन, एक COOH, यहाँ पर CH3 CH2, ये प्रोपेनोइक एसिड। 2 पे ब्रोमीन, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ, Br लगाओ, ये कायरल कार्बन बन जाएगा, डन, इट इज कायरल मॉलिक्यूल। क्लियर है इतना? चलो करते रहो। चलो बेटा इतना कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग उसी के अंदर कुछ सिंपल एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे कि कायरलिटी के अंदर सबसे पहले मैं अगर लिखूं कि CH3 CH2 और CH3 बराबर है, तो आप देखो कि ये जो है हमारा एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है जिसको कहते हैं N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन के अंदर एक भी कार्बन कायरल है, पहले कार्बन में 3 हाइड्रोजन सिमिलर, दूसरे में 2 सिमिलर, इसमें भी सिमिलर, इसमें भी। और दूसरी बात, यहाँ पर आप देखोगे तो एक प्लेन ऐसा है जो इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड करता है कि नहीं। तो जब ऐसी सिचुएशन आता है कि एक ऐसा प्लेन है जो दो मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है, तो वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा, बराबर है। अगर मैं इसमें इसका क्लोरीनेशन करवाकर इस कार्बन पे Cl लगा दूं, कौन से कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, तो ये ऐसा बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। अब मुझे बताओ कि ये कायरल हुआ कि नहीं, करो चेक। बिल्कुल हुआ कि नहीं। ये कार्बन कैसा हो जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है, कायरल है, क्योंकि यहाँ पर एक क्लोरीन हो गया, एक इथाइल ग्रुप हो गया, एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन। सो दिस मॉलिक्यूल इज कायरल। कायरलिटी के लिए बहुत ही सिंपल सी बात हमें ध्यान में रखनी है कि कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए,
उस कार्बन के साथ जो चारों ग्रुप अटैच है वो तो अलग होंगे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सिमेट्रिक नहीं है, बराबर है। ऐसा सही वर्ड है डायसिमेट्रिक, लेकिन अभी आप समझोगे असिमेट्रिक कार्बन से, बराबर, या तो अनसिमेट्रिक कार्बन बोल सकते हैं। अनसिमेट्रिक का मतलब क्या कि जहां पर सारे ग्रुप डिफरेंट हो वो सिमेट्रिकल नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल। अब इसका आप 3D स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या कैसे बनाएंगे हम लोग, तो जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर C2H5 ड्रॉ करेंगे, ये कार्बन, और यहाँ पर CH3, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया इथाइल ग्रुप, ये कार्बन और ये CH3। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो पोजीशन है उसमें ऐसा ड्रॉ करेंगे कि ये हाइड्रोजन जो है वो नजदीक है और क्लोरीन जो है वो आपसे दूर है। क्लोरीन कैसा है, आपसे दूर है। यहाँ पर मैं इसकी एक मिरर इमेज भी बनाऊंगा, ये मैं मिरर इमेज बना रहा हूं, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे। चलो, तो ये यहाँ पर ड्रॉ करेंगे C2H5, पहले आप ट्राई करो, बराबर, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आएगा यहाँ पर। चलो करते रहो साथ में। C2H5, ये कार्बन, ये आएगा यहाँ पर CH3, बराबर, मिरर इमेज बनानी है। C2H5 उधर रहेगा, CH3 यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से बेटा यहाँ से इधर आ जाएगा, और क्लोरीन भी वैसे आएगा। तो हाइड्रोजन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से हाइड्रोजन आएगा, देन, और क्लोरीन का क्लोरीन को आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, बराबर। हमने रोटेट नहीं किया, हमने जस्ट मिरर इमेजेस बनाई हुई है इसकी, मिरर इमेजेस, बराबर है। अब आप देखो कि ये वैसे तो देखने को ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, लेकिन क्या एक जैसे सही में है, नहीं। इसको उठाकर इसके ऊपर रखो, बराबर है, तो ये क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के ऐसा है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। क्या कहेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, इसको कहते हैं इनेंशियमर। ये इसके ऊपर, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, हाँ है, बराबर है। क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो सकता है, नहीं। आपको दो ही क्वेश्चन पूछना है, क्या ये मिरर इमेजेस है, तो हाँ है भाई। क्या इसको हम लोग सुपर इम्पोज कर सकते हैं, उठाकर देख लो एक बार, इसके ऊपर C2H5 आ जाएगा, ऐसे उठाओ तो नहीं हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इनेंशियमर की पैर कहेंगे। क्या कहेंगे, इनेंशियमर की पैर कहेंगे। इनेंशियमर की पैर के अंदर एक और चीज यहाँ पर आपको देखनी है कि अगर ये A वाला कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, PPL को अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो इसका मान लो कि ये एक डेक्स्ट्रो आइसोमर है, तो इसका एक और मिलेगा लिवो आइसोमर, बराबर है। कौन सा डेक्स्ट्रो कौन सा लिवो वो हम लोग नहीं बता सकते। ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लिवो होगा, ये लिवो होगा तो ये डेक्स्ट्रो होगा। लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो PPL को राइट हैंड साइड रोटेट कर सकता है, बराबर है। वैसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सो इट इज अ पेयर ऑफ इनेंशियमर। पेयर ऑफ इनेंशियमर में बेटा हमेशा ये रहता है कि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है तो एक लिवो रोटेटरी होता है, यानी कि एक जो है PPL को राइट हैंड साइड रोटेट करता है तो एक लेफ्ट हैंड साइड, या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। याद करो कैसा था, ऐसा लाइट जो हम लोग पास कर रहे थे किसके अंदर, सैंपल ट्यूब जो रखा हुआ था उसके अंदर, इसमें से पास कर रहे थे, इसके रेफरेंस में क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसा आ रहा था तो डेक्स्ट्रो, और अगर ऐसा रोटेशन आवे तो लिवो। पहले क्या था, अनपोलराइज्ड लाइट जिसको हमने निकोल प्रिज्म में से पास किया था तो PPL बना था। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सैंपल में से पास कर रहे थे, अगर इसके रिस्पेक्ट में ये जो हो रहा था रोटेशन, अगर राइट हैंड साइड हो रहा था तो इसको डेक्स्ट्रो कहते थे, ऐसे हो रहा था तो इसको लिवो कहते थे। बस तो ये मैंने सिर्फ याद करवा दिया, बाकी आप समझदार हो और आपको ये सब आता है, बराबर। चलो इतना ड्रॉ करो, फिर हम लोग आगे करते हैं। यहाँ पर इसके बाद एक और मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वो एक वेल नोन एग्जाम्पल है। लैक्टिक एसिड का मतलब क्या, CH3 CHOH COOH, सो दैट इज लैक्टिक एसिड, बराबर है। 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, क्या लिखेंगे, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड।
इसके अंदर अगर इसका ऐसे 3D में ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, CH ड्रॉ कर दो, कार्बन को ड्रॉ करो, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं सॉरी, यहाँ पर हम लोग CH3 करेंगे। जनरली आप देखो तो ये लॉन्गेस्ट चेन जो है वो इस तरह से ड्रॉ की जाती है, बराबर। और फिर एक जो है OH को यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो, ये बन जाएगा आपका OH। और दूर कौन जा रहा है, OH आ गया तो H, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर COOH, बराबर है। ये CH3 इधर था तो इधर ड्रॉ कर दो, ये CH3, बराबर है। फिर आप OH जो है वो इधर था तो इधर हो जाएगा OH, और आपका हाइड्रोजन जो है बेटा इस तरह से आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या बन रही है, मिरर इमेज बन रही है। इसमें भी अगर एक डेक्स्ट्रो हुआ तो एक लीवो होगा। क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, तो मिरर इमेज तो ड्रॉ की, हाँ है। इसमें COOH CH3 ऐसा था तो CH3 सामने चला गया, OH इधर था तो OH इधर आ गया, बराबर है। H इधर जा रहा था तो H की मिरर इमेज हमने इधर बनाई हुई है यहाँ पर, बराबर। इसके अंदर एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, लेकिन क्या सुपर इम्पोज हो सकता है, तो दीज आर द मिरर इमेजेस व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, सो दैट इज अ पेयर ऑफ इनेंशियमर। कैसे समझाएंगे, पेयर ऑफ इनेंशियमर, ये पेयर ऑफ इनेंशियमर हुआ। क्लियर हो गया यहां तक। चलो फिर हम लोग आगे करते हैं, इतना कंप्लीट कर लो। चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे अब कि फिशर प्रोजेक्शन क्या है। फिशर प्रोजेक्शन एक ऐसी मेथड है जो स्टीरियो केमिस्ट्री को इजी कर देती है, यानी कि जो स्ट्रक्चर 3D में है उसको 2D में कन्वर्ट करना है, उसको कहते हैं हम लोग फिशर प्रोजेक्शन। सिंपल सा मॉलिक्यूल लिया हुआ है यहाँ पर 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या लिया हुआ है, 2-क्लोरोब्यूटेन। रेफरेंस बुक या तो आपकी टेक्स्ट बुक में इन्होंने 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। मान लो कि उन्होंने ऐसा ड्रॉ किया हुआ है कि कार्बन है, इसमें असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है ना, यानी कायरल कार्बन प्रेजेंट है, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव है, पहली बात। दूसरी बात कि कार्बन एक जगह पर CH3 से अटैच है, एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है और एक इथाइल है। इसका 3D स्ट्रक्चर कुछ ये लोग ऐसे दिया हुआ है, कार्बन, मिथाइल, इथाइल, क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो ऐसा है बेटा, क्लोरीन यानी कि इट इज नियर टू यू, हाइड्रोजन आपसे दूर जा रहा है, ऐसा है। क्लियर है इतना। अब आपको करना क्या है कि फिशर प्रोजेक्शन के अंदर, यानी कि इसमें से अगर मुझे इसका क्या बनाना है, FP फिशर प्रोजेक्शन, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर जाकर खड़ा रह जाऊंगा इसके सामने। जैसे मैं यहाँ पर जाकर खड़ा रह जाता हूँ, मुझे क्या दिखता है, मुझे ऐसा दिख रहा है, बराबर। ऐसा दिखने का मतलब क्या है कि ये क्लोरीन जो है वो भी मुझे सामने से दिख रहा है, ये हाइड्रोजन जो है वो भी दिख रहा है, भले है इस प्लेन के पीछे, लेकिन जब मेरी पोजीशन, मैं पहले यहाँ पर था, अब मैं जैसे यहाँ पर जाकर खड़ा रह जाता हूँ तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। यानी कि ये जो दोनों मुझे दिख रहे हैं ये मेरे नजदीक है, बराबर है, और बाकी जो है वो मेरे से दूर जा रहा है। तो यहां से जब मैं जाता हूं तो ये इट इज नियर फ्रॉम द व्यूअर, और ये कैसे चले जाएंगे, दूर। एक और एग्जांपल, मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, बराबर है, और मेरे ये दो हाथ है। अब मैं जैसे ही ऐसे करूंगा, बराबर है, तो ये दोनों हाथ आपके नजदीक हो गए कि नहीं, अब मैं आपसे दूर जा रहा हूं। तो ये टेक्निक है जिससे हम लोग फिशर प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेंगे। अच्छा, 3D में से 2D मिलाएंगे। क्या करेंगे बेटा, 3D में से 2D मिलाएंगे। चलो ये हो गया यहाँ पर ऐसा 2D स्ट्रक्चर। 2D में क्या करना है, तो आप देखो कि यहाँ पर ऐसा ड्रॉ करेंगे, ये वाला, ये शेप ऐसा हो जाएगा, बराबर, और इसको कहेंगे हम लोग 2D स्ट्रक्चर। ऐसा ड्रॉ करने का मतलब है नियर टू व्यूअर, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, मान लो कि एक जगह हाइड्रोजन हुआ, एक जगह क्लोरीन हुआ, तो दे आर नियर टू द व्यूअर। और ये जो वर्टिकल लाइन में आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, दैट इज CH3 और C2H5, सो दैट इज फिशर प्रोजेक्शन। इससे बहुत ही इजी हो जाता है स्टीरियो केमिस्ट्री। क्लियर हो गया इतना, ये दोनों जो दिख रहे थे इट इज नियर फ्रॉम द व्यूअर, और वो दोनों क्या थे, फार फ्रॉम द व्यूअर, बराबर है, ऐसा। और फार फ्रॉम द व्यूअर दिखाने के लिए कई बार ऐसी लाइन भी ड्रॉ करते हैं जो दूर जा रही है, मतलब कि 2D के अंदर हम लोग सिर्फ क्रॉस लगाएंगे, अपने आप पता चल जाएगा
कि वर्टिकल जो है वो दूर है, हॉरिजॉन्टल लाइन नजदीक है। इसका मिरर बनाओ। इसका मिरर में ये सब बहुत इजी है। देखो ये कार्बन Cl इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर, ये तो वैसे का वैसा रहेगा Ca3 और C2H5। चलो करो ड्रॉ इतना फटाफट। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? यस ऑफ कोर्स। क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो सकता है? कर लो चेक। इसको उठाकर रखो इसके ऊपर तो ये तो हो जाएगा, लेकिन ये जैसे ही उठाओगे ClH के ऊपर आ रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ये दोनों स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 जो है वो क्या है बेटा? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को क्या कहेंगे हम लोग? इनेंशियोमर। क्या कहेंगे हम लोग? इनेंशियोमर्स कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? इनेंशियोमर्स। क्लियर है इतना? अभी मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। हम लोग डिस्कस करने वाले इनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर्स और मेसोमर। टेक्स्ट बुक में इतनी डिटेलिंग है ही नहीं एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री अपने आप में चैप्टर है, बराबर है। तो अभी तो मैं एक बेसिक लेवल से थोड़ा सा एक लेवल अप हुआ हूँ। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में चैप्टर में इंक्लूड नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो एक्स्ट्रा लेक्चर और एक्स्ट्रा सीरीज उसकी मैं सोच रहा हूँ कि डिजाइन करूँ। इनेंशियोमर हो गया। 1 और 2 जो है उसको क्या कहेंगे हम लोग? इनेंशियोमरिक पेयर। यानी कि एक आइसोमर अगर PPL, IPL नहीं खेलना है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है तो एक कहां पर करेगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो कोई भी एक अगर प्लस हुआ तो दूसरा क्या होगा? माइनर, यानी एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। इसी तरह से बेटा अगर हम लोग दूसरा देखें तो CH3, CHOH और COOH, ये आपका क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसको चलो पहले 3D के अंदर ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा हमारा कार्बन, यहाँ पर COOH, यहाँ पर मैं कर देता हूँ CH3, बराबर। मान लो कि यहाँ पर OH है तो यहाँ पर हाइड्रोजन दूर जा रहा है, ऐसा है। इसको हमने क्या किया? ये सिंपल फॉर्मूला है, उसको हमने क्या किया? 3D में ड्रॉ किया, वेज डैश फॉर्मूला। अब इसको कैसे लेकर आना है? आप यहाँ पर चले जाओ, बराबर, और देखो तो HOH आपके सामने आ रहा है नियर टू द व्यूअर। तो इसमें से बनाओ 2D स्ट्रक्चर। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर जब जाएंगे तो H और OH ऐसे दिखेंगे। तो कहीं पर भी H, यहाँ पर OH लिखो। वर्टिकल लाइन में क्या आ रहा है? COOH और यहाँ पर आ रहा है CH3। So that is the 3D structure converting 2D. This is known as Fischer projection. इसका हम लोग क्या करेंगे? आप लोग COOH as it is, CH3 as it is, OH का यहाँ पर आ जाएगा और हाइड्रोजन इधर, तो ये प्लस और ये माइनस। अगर ये माइनस तो ये प्लस। मिरर इमेजेस है? हाँ है। सुपर इम्पोज हो सकता है? नहीं होगा। सो इट इज अ पेयर ऑफ इनेंशियोमर। इसको क्या कहेंगे हम लोग? पेयर ऑफ इनेंशियोमर। क्लियर है इतना? तो इतना हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, बराबर। तो ये ड्रॉ कर लिया हो तो मैं इसको मिटा दूं। चलो भाई, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इनेंशियोमर को। ले लो 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन। 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन। इसका स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो पहले। कैसा आएगा? बोलते जाओ। CH3, CH, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ पर 3 कार्बन हो गए ना, तो CH2, CH3 हो गया। ये 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन। वेरी गुड। अब इसमें क्या करेंगे? कायरल कार्बन ढूंढो बेटा, है कि नहीं? देखो यहाँ पर ये कायरल कार्बन है, हाँ है ना। इसमें एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, एक मिथाइल है और एक पूरा कोई X ग्रुप ले लो। डिफरेंट है, इतना पता चलना चाहिए। इसमें ये कार्बन भी कायरल कार्बन है, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, एक इथाइल और दूसरा X ग्रुप। तो अगर हम लोग इसको सीधा फिशर प्रोजेक्शन में डालें तो यहाँ पर 2 कायरल कार्बन है, तो देखो ऐसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर है?
ये इथाइल है, इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ CH2 CH3, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर ये कार्बन सेकंड 1 2 3 ये यहाँ पे ले लीजिए, बराबर है। ऐसे भी आप जा सकते हो 2 3 डाइब्रोमो, तो यहाँ पर मिथाइल भी ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऊपर मिथाइल आएगा तो नीचे इथाइल आएगा। चलो ट्राई करें आप लोग, अगर आपको वो इजी लग रहा है तो यहाँ से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलो CH3, तो ये CH3, सेकंड कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, बराबर है। एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन, और लास्ट में आएगा C2H5। चलो इसकी मिरर इमेज बनाएंगे। आपको क्या करना है, ये जो कार्बन है सेकंड और थर्ड, उसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप दोनों हाइड्रोजन इधर ड्रॉ कर सकते हो, दोनों ब्रोमीन इधर भी कर सकते हो, वो बाद में करते हैं। बेसिकली इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है 2:n, where n is the number of chiral carbon, n is the number of chiral carbon। तो मुझे बताओ इसके अंदर कायरल कार्बन कितना है बेटा, 2 कायरल कार्बन है, तो इसके टोटल स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, 4 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, बराबर है। देखो यहाँ पर 2 कायरल कार्बन है, तो 2:n, n क्या बताया, फिर से सुनो, n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो यहाँ पे 2 तो 4 बनाएंगे। ओके, इसकी पहले मिरर इमेज बना दो। यहाँ पर CH3 C2H5, ये BRH चेंज हो जाएगी, ब्रोमीन इधर, हाइड्रोजन इधर, H इधर, ब्रोमीन इधर, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2। चलो इतना क्लियर हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, नीचे 2 और स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलो ये हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर अब क्या करेंगे, दोनों हाइड्रोजन रख देंगे, यहाँ पर दोनों ब्रोमीन। चलो इसकी मिरर में बनाएंगे CH3 C2H5, अब दोनों ब्रोमीन इधर, दोनों हाइड्रोजन इधर। चलो ये इन दोनों से डिफरेंट है, स्ट्रक्चर नंबर 3 एंड स्ट्रक्चर नंबर 4। इस पे ही सारी चीजें टिकी हुई है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनेंशियमर्स। चलो इनेंशियमर्स के अंदर अब ये स्ट्रक्चर समझ में आ गए, तो सबसे पहली बात, अब हम लोग थोड़ा सा कंटेंट लिखेंगे। मुझे ये बताओ, इनेंशियमर्स की डेफिनेशन में अब तक क्या डिस्कस करता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है या नहीं। हाँ, फिर से अगर जिसको भी समझ में नहीं आया है फिर से एक बार सुन लें। देखो ये 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन लिया है मैंने, बराबर है बेटा। इसमें क्या किया, नंबर ऑफ कायरल कार्बन आइटम्स निकाल लिए, तो कितने थे, 2 कायरल कार्बन आइटम्स थे। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर टोटल स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। पहली बार क्या करना है कि पहले ये स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 कार्बन की चेन। यहाँ पर सेकंड कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, तो थर्ड कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन है। तो आप HBr ऑल्टरनेट ले सकते हैं, या तो दोनों हाइड्रोजन सेम ले सकते हैं। HBr एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन लिया, तो इस हाइड्रोजन के सामने ब्रोमीन, ब्रोमीन के सामने हाइड्रोजन, मिरर इमेज। अब इजी है बनाना। क्या स्ट्रक्चर 1 और 2 एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, बिल्कुल है। क्या इसको हम लोग इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर पाएंगे, नहीं। और स्ट्रक्चर 3 और 4 में भी चेक कीजिए, 3 और 4 ये दोनों भी एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। सिंपलेस्ट डेफिनेशन, मिरर इमेजेस होना और सुपर इम्पोज नहीं होना, उसी को कहा जाता है इनेंशियमर, बराबर है। लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़े से टर्मिनल वर्ड्स में लिखेंगे कि भाई ऑप्टिकल आइसोमर्स, बराबर है, ऑप्टिकल आइसोमर्स which are non superimposable mirror images of each other are called enantiomers। फिर से ऑप्टिकल आइसोमर्स है, हाँ है, which are non superimposable mirror images of each other, that is called enantiomer।
फिनोमिनन इज कॉल्ड इनेंशियोमराइजेशन, बराबर है। इस फिनोमिनन को भी हम लोग नाम दे सकते हैं, लेकिन इनेंशियोमर तक कर लो, ठीक है। इनेंशियोमर में क्या बताया था एक चीज कि जो पेयर ऑफ इनेंशियोमर होता है इनका पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का जो मैकेनिज्म है वो अलग है। अगर ये डेक्स्ट्रो होगा, ये राइट हैंड साइड को रोटेट करेगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड को करेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड को करेगा तो ये राइट हैंड साइड को करेगा, ऐसा है। तो इसके अंदर और प्रॉपर्टीज में क्या लिख सकते हैं, देखो एक तो इसकी आइडेंटिकल होगी, क्या, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा ध्यान से सुनो, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, आइडेंटिकल, बराबर है। बट क्या अलग होगा, बट रोटेट पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन टू सेम एक्सटेंट, बराबर, टू सेम एक्सटेंट। ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा लेकिन सेम एक्सटेंट। अगर एक +20 करेगा तो दूसरा -20 कर देगा, बराबर है। ईच ऑफ टू आइसोमर लिख सकते हैं, ईच ऑफ टू आर, दोनों के दोनों कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। एक अगर डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लीवो होगा। अगर ये रोटेट कर रहा है पीपीएल को राइट हैंड साइड तो ये बनेगा प्लस यानी डेक्स्ट्रो, तो ये बनेगा माइनस। ये अगर माइनस हुआ तो ये अगर प्लस हुआ। ध्यान रहे ये सिर्फ लेबोरेटरी में पता चलता है कि पोलरीमीटर के अंदर कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है, ये हम लोग सिर्फ यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। चलो अभी हम लोग पैर के बारे में लिखेंगे, तो जरा ध्यान से सुनो। पैर नंबर 1 एंड 2, 3 एंड 4 ये पैर बन रही है, बराबर। 1, 2 की पैर मिरर इमेजेस है, हाँ, सुपर इम्पोज हो रही है, नहीं, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, तो ये दोनों पैर एक दूसरे की क्या हुई, इनेंशियोमर पैर, पैर ऑफ इनेंशियोमर। ये दोनों भी क्या हुई, पैर ऑफ इनेंशियोमर। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है वो क्या है बेटा, पैर ऑफ इनेंशियोमर। क्लियर हो गया इतना। अब दूसरा सुनो, क्या 1 एंड 3, ध्यान से देखना, अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके करना है, वरना ये कुछ भी नहीं होगा। आप अगर अच्छे से साथ में ड्रॉ करेंगे समझेंगे तो ही होगा ये। क्या 1 एंड 3 एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाँ है, यहाँ पर ब्रोमीन है, नहीं है, तो कहां से मिरर इमेज हुई, ये तो क्या था, H और HBr के सामने BrH हो रहा था, BrH के सामने HBr हो रहा था, या HBr के सामने आप देखो HBr है लेकिन BrH के सामने HBr है, तो ये मिरर इमेजेस नहीं हुई। तो जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है वैसे कौन कौन से नंबर है, 1 एंड 3, 1 एंड 4, 2 एंड 3, 2 एंड 4, बराबर। ध्यान से देखो, 1 एंड 3 मिरर इमेजेस नहीं है, तो सुपर इम्पोज तो हो ही सकते नहीं है। इसको उठाकर इसके ऊपर रखो, ये पूरा आ जाएगा, H के ऊपर H, Br के ऊपर हाइड्रोजन, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नो मिरर इमेज, दैट इज कॉल्ड डायास्टीरियोमर्स। क्या कहते हैं उसको, डायास्टीरियोमर्स। तो डायास्टीरियोमर्स के अंदर कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, यहां पर मैं लिख रहा हूं डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर। शॉर्ट में लिख रहा हूं नॉन मिरर इमेजेस, नॉन मिरर इमेजेस एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल, दैट इज कॉल्ड डायास्टीरियोमर। उसको क्या कहेंगे बेटा, डायास्टीरियोमर। तो डायास्टीरियोमर के अंदर कौन कौन सी पैर आ जाएगी, यहां पर 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, बराबर है, फिर 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4। ये जो आ रही है ना सारे के सारे, ये सब पैर ऑफ, इसको क्या कहेंगे, पैर ऑफ डायास्टीरियोमर। क्या कहेंगे, पैर ऑफ डायास्टीरियोमर। क्लियर है इतना। आप लोग लिख लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं अभी।
चलो क्लियर इतना। अभी एक लास्ट मेसोमर हम लोग देख लेते हैं, बराबर। मेसोमर में एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, बराबर है। जैसे कि यहाँ पर COOH CHOH CHOH COOH, बराबर। पहले तो ये अगर नहीं लिख रहे तो ये क्या है, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, तो क्या कहेंगे, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ड्रॉ कीजिए इसको साथ में। इसके अंदर कायरल कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको? बोलो, कायरल कार्बन कितने दिख रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? बराबर, तो इसे बता दो। इसमें ये कार्बन देखो, ये कार्बन के अंदर एक OH, एक हाइड्रोजन, एक COOH और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं? इसके अंदर भी ऐसा ही है, आप खुद चेक कर सकते हो, दिमाग है। इसमें भी हाइड्रोजन, OH, COOH और ये पूरा ग्रुप। हालांकि इस कार्बन और इस कार्बन के अंदर चारों चार वैलेंसी डिफरेंट है, इसलिए इसके अंदर कितने कायरल सेंटर हो गए हमारे पास? असिमेट्रिक कार्बन के 2, बराबर। अब इसके स्ट्रक्चर्स हम लोग डिजाइन करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स में ये जो लीनियर चेन दिख रही है ना, उसको सीधा ड्रॉ करो। COOH, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर COOH। किया इतना? अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये रहेगी, यहाँ हाइड्रोजन तो यहाँ पर OH, तो सामने OH, यहाँ पर H। इतना बना सकते हो कि नहीं? बराबर है। दूसरे कार्बन पे HOH है, तो या तो ऐसे बना सकते हैं, या तो एक और पॉसिबिलिटी है, वो बताता हूं। इसके अंदर इसकी मिडिल इमेज बनाओ, COOH, कार्बन, कार्बन, COOH, तो ये बनेगा यहाँ पर OH, ये H, यहाँ पर H, तो ये OH। तो स्ट्रक्चर 1 एंड 2 क्या हो जाएंगे? मिरर इमेजेस बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। आप देख सकते हो, तो दैट इज अ पेयर ऑफ इनेंशियमर। ये क्या हो रहा है बेटा? इट इज अ पेयर ऑफ इनेंशियमर। डन, इतना लिख लिया आपने। और एक चीज यहां पर हम लोग कर सकते हैं, A COOH, कार्बन, कार्बन, COOH। अब क्या करूंगा मैं? दोनों हाइड्रोजन लेफ्ट में, दोनों हाइड्रोक्सिल राइट में, ऐसा। ऐसी एक और पॉसिबिलिटी, पहली ये, दूसरी ये। इसकी मिडिल इमेज बनाओ, COOH, कार्बन, कार्बन, COOH, तो यहाँ पर OH, ये H, यहाँ पर OH, तो ये H। इसकी बिल्कुल मिरर इमेज बनाई है, देखो जरा ध्यान से। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंट हमें लग रहा है, बराबर है। ये कंपाउंड जो है उसको हम लोग नाम देंगे मेसो कंपाउंड। क्या कहेंगे बेटा? मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड थोड़ा सा स्पेशल होता है। क्या होता है? तो पॉइंट लिखेंगे, कंपाउंड्स विच डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी in spite of the presence of chiral कार्बन। ऐसा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। हालांकि इसके अंदर कायरल कार्बन है, फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे हम लोग? मेसो कंपाउंड। क्या कहेंगे? मेसो कंपाउंड, बराबर है। इसके अंदर और क्या चीजें हैं? तो आप देखेंगे इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा। क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर यहां पर आप एक प्लेन एज्यूम करते हैं ऐसा, तो जरा ध्यान से देखिए कि ये दोनों जो है, बराबर है, इसके अंदर अपर हाफ मॉलिक्यूल और लोअर हाफ मॉलिक्यूल जो है अपने आप में कैसा है?
सिमिलर, इट इज अ मिरर इमेज। यहाँ पर COOH है तो इसका थोड़ा इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? ये हाइड्रोजन ऊपर से यहाँ नीचे दिख रहा है, OH ऊपर तो नीचे भी है, यानी ये एग्जैक्ट इसको हाफ में कन्वर्ट कर रहा है। अपर हाफ मॉलिक्यूल इज द मिरर इमेज ऑफ द लोअर हाफ मॉलिक्यूल। तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर और क्या चीजें हैं, और ऐसा लिख सकते हैं कि भाई अपर हाफ, दोनों में ऐसा है, अपर हाफ मॉलिक्यूल इज मिरर इमेज ऑफ लोअर हाफ मॉलिक्यूल। अपर हाफ मॉलिक्यूल इज द मिरर इमेज ऑफ द लोअर हाफ मॉलिक्यूल। दोनों बेसिकली एक ही है, इज अ मेसो कंपाउंड, बराबर है। इसको ड्रॉ करो या इसको ड्रॉ करो, बात एक जैसी ही रहेगी। चलो इतने पॉइंट्स लिखो। अब इसके अंदर भी कोई आपको पूछ ले कि एनेंशियमर और डायस्टीरियमर्स क्या क्या है, तो पहले भी सिखाया हमने। 1 और 2 क्या कहेंगे हम लोग, एनेंशियमर की पेयर है, बराबर है, लेकिन ये मेसो वाला है। और 1 और यहाँ पर मैं 3 4 लिखूं तो आप देखो रिलेशन, ये दोनों मिरर इमेज है, हाँ है, सुपर इम्पोज हो रहे नहीं। एनेंशियमर 1 का 3 के साथ क्या रिलेशन है, 1 और 3 मिरर इमेज भी नहीं है, सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहा है। तो 1 का 3 के साथ रिलेशन और 1 का 4 के साथ रिलेशन, या तो 2 का 3 के साथ, ये सारे के सारे डायस्टीरियमर्स बनेंगे। लेकिन ये दोनों अपने आप में कैसे है, कंसिस्ट ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अपर हाफ इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द लोअर हाफ, सो दैट इज द पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मेसो कंपाउंड, बराबर है। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए होते हैं कि इसका आधा मॉलिक्यूल अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड पे रोटेट करेगा तो नीचे वाला जो आधा हाफ है उसको वापस लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करके 0 बना देगा। क्या करेगा, मान लो कि ये लाइट ऐसे पास हो रही थी, ये हमने मेसो वाला कंपाउंड रखा हुआ है इसके अंदर, ये लाइट ऐसे पास हो रही थी, तो ये जो कंपाउंड है उसमें से अपर हाफ मॉलिक्यूल अगर इसको ऐसे रोटेट कर रहा है तो लोअर हाफ मॉलिक्यूल वापस इसको ऐसे रोटेट कर देगा, सो दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो एक और पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि ऑप्टिकली कैसा है, इनएक्टिव है। और ये जो मैंने लिखा ना आपको समझा है कि अपर हाफ मॉलिक्यूल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एंड एग्जैक्टली लोअर हाफ मॉलिक्यूल उतना ही रोटेशन करता है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे करता है। तो अल्टीमेटली अपर हाफ सपोज करो कि +20 रोटेशन दिखा रहा है तो लोअर हाफ -20 करके वापस 0 पे आ जाएगा, यानी कि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा मेसो के अंदर। मेसो में बहुत सारी चीजें जानने की है, जिसमें है ये जो मैंने अभी आपको समझाया लास्ट पॉइंट कि अपर हाफ राइट हैंड साइड तो लोअर हाफ उतना ही लेफ्ट हैंड साइड 0, इसको कहा जाता है इंटरनल कंपेंसेशन। क्या कहा जाएगा, इंटरनल कंपेंसेशन। ऑप्टिकली इनएक्टिव किसकी वजह से है, ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल कंपेंसेशन यानी और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना कि अपर हाफ मॉलिक्यूल अगर राइट हैंड साइड पे रोटेट करता है तो लोअर हाफ उतना ही नेगेटिव है, बराबर, तो 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा। क्लियर है इतना। और अभी मैं आपको थोड़ा सा रेसिमिक मिक्सचर बता देता हूँ, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तब। ये पेयर ऑफ एनेंशियमर है ना बेटा, उसमें भी वैसा ही रहता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। मान लो कि आपके पास एक ऐसा बीकर है जिसमें हमने ये जो है प्लस आइसोमर है, डेक्स्ट्रो है, माइनस ये लियो है, इसका मैंने 50% लिया, यहाँ पर इसका भी मैंने लिया और इसका भी लिया, 50-50 मिक्सचर। क्या लिया, 50-50। तो ये क्या कर रहा था भाई, एक आइसोमर ऐसा था जो पीपीएल को राइट हैंड साइड पे रोटेट कर रहा था, एक आइसोमर ऐसा था जो पीपीएल को लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करेगा। तो यहाँ पर जो बना
इसमें क्या बना 50-50 यानी प्लस माइनस दोनों लिया हमने, प्लस भी 50 लिया यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी 50 लिया और लीवो रोटेटरी भी 50 लिया। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर। क्या कहेंगे, रेसमिक मिक्सचर, बराबर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी है आपको तो शॉर्ट में लिख सकते हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ द इनेंशियमर, यानी कि इसका भी 50 और इसका भी हमने 50 लिया, तो उस मिक्सचर को मिक्सचर कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ द इनेंशियमर प्लस डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इक्वल अमाउंट ऑफ इनेंशियमर, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एज वेल एज लीवोरोटेटरी, दैट इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। प्रोसेस इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। क्लियर? बस तो आज यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रेसमाइजेशन जो है उसके साथ रिटेंशन, इन्वर्जन और फिर चैप्टर हमारा खत्म। ओके, थैंक यू।